नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए एक चर्चित विषय, देश के अंदर फैली हुई महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में जो आज हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि वैक्सीन, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि कल जो हमने एक वीडियो डाली थी उसके ऊपर मैंने आपसे एक अनुरोध किया था और आज वही अनुरोध आपसे फिर कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप सभी उसमें जुड़ जाएं, अपना अपना सजेशन आप उसमें लिख करके भेजें कि किस प्रकार इस महामारी को रोका जाए। आप में से जिसका भी सबसे बढ़िया सजेशन होगा वो सजेशन हम तैयार करके पीएमओ के अंदर भेजेंगे। क्या पता आपके द्वारा सुझाया गया एक सुझाव ही देश के लिए काम आ जाए। तो जल्दी से बिना देरी किए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा आज का क्या है। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, बहुत ज्यादा। इनके अंदर लोग मुझसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिसके अंदर लोग कभी कहते हैं क्या वैक्सीन सेफ है, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन तो पूरी तरह से सेफ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि WHO ने किस किस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए कहा है। वो कहा है फाइजर बायोएनटेक को 31 दिसंबर 2020, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 15 फरवरी 2021, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वैक्सीन का अपना जो सीरम इंस्टीट्यूट जो अपने भारत द्वारा निर्मित है उसका नाम क्या है, AD.CoV2.S डेवलप्ड। ठीक है, किसके द्वारा की गई है, यानी जॉनसन एंड जॉनसन 12 मार्च 2021। चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वैक्सीन सेफ है। कल ही मैं पढ़ रहा था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो एक जने नीचे कमेंट कर रखा था, कह रखा था कि इससे वैक्सीन से क्या है, नसबंदी हो जाती है, हम बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे। तो देखिए, इस तरह की आज के समय में ऐसी अफवाहें फैलाना बहुत ही गलत है। इन पर ध्यान मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा हम इसलिए करते हैं कि देखिए, वैक्सीन क्या करती है। आप कहेंगे कि एंटीबॉडीज। आप मुझे ये बताइए, आपको वैक्सीन लगी, इसमें आपकी किस प्रकार, आप मान लीजिए हमें जो ये कहा जा रहा है कि स्त्रियां बांझ हो जाएंगी या पुरुष जो है बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेंगे, तो ये सब झूठ है। वैक्सीन, आखिर वैक्सीन क्या है, क्या है ये वैक्सीन? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का इससे क्या रिलेशन है, इस बात पर चर्चा करेंगे। अभी क्या करेंगे, देखिए, एंटीबॉडीज को हमारा शरीर ही बनाता है, कोई बाहर से एंटीबॉडीज नहीं डाली जाती। अब आप ये कहेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फिर वैक्सीन क्यों, जब एंटीबॉडीज तो शरीर ने बना ली है, फिर ये वैक्सीन क्यों? देखिए, दरअसल वैक्सीन इसलिए जरूरी है कि इस वैक्सीन में क्या है, इसी वायरस के मरे हुए जीवाणु है। ठीक है, मरे हुए जीवाणु की बहुत थोड़ी सी मात्रा, इतनी मात्रा समझ लीजिए, ये डॉट अगर आपको दिख रहा है नेक डाई से, वीडियो के अंदर एक ऑप्शन नहीं भी दिख रहा होगा, इतनी डॉट मान लीजिए कि आपके वैक्सीन के अंदर इस वायरस के मरे हुए जीवाणु हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब ये जैसे ही जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव होगा, कहेगा अरे ये तो हमारे घर का ही नहीं है, बाहर का कैसे आ गया भाई अंदर? तो उससे पूछेंगे, उसको हिलाएंगे, देखेंगे नो रिस्पॉन्स, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब क्या करें? बात, आदमी तो आ गया, बात तो ठीक है, आदमी तो अंदर आ गया, लेकिन अब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या हुआ है, डेड है, यानी वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके अंदर अब ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपनी और क्या है, कॉपी नहीं बना सकता, वो क्यों है, डेड। अब इम्यून सिस्टम तुरंत क्या करेगा, फटाक से क्या करेगा, कहेगा भाई इसको पहचानो,
ये घर का मेंबर नहीं है, इसके आधार कार्ड वेरीफाई करो, आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करो भाई इसके। तो कहां से आया ये, क्या है, क्या नाम है इसका। इम्यून सिस्टम क्या करता है, सब कुछ वेरीफाई करता है और ये बताता है कि ये एक वायरस है। अभी ये मरा हुआ है, अभी ये क्या है, डेड है। यदि ये जिंदा होता तो हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बना देता है। उसको समझ के, उसके एमआरएनए को समझ के क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है कि यदि ये जिंदा कभी आ गया अंदर वायरस तो हमें क्या करना होगा। वो ये क्या करता है, उसका समझ के एंटीबॉडीज बना लेता है। फिर क्या होता है, मान लीजिए फिर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, कोरोना संक्रमित हुए, शरीर के अंदर अब क्या गया है, अब ये इतना बड़ा गया, ये वायरस गया। वायरस जाते ही इम्यून सिस्टम क्या कहेगा, अरे भाई इसको तो पहचान लिया ना, अरे ये तो वही है, ये कोरोना वायरस है, ये तो कोरोना है, इसका तो आधार कार्ड भी हमने थोड़ी देर कुछ समय पहले वेरीफाई किया था। फिर वो क्या करेगा, तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज कर देगा, कहेगा अरे भाई जाओ उससे हादसा करो, वो क्या करेगी, इसको खत्म कर देगी। ये होता है रियलिटी में शरीर के अंदर। तो देखिए, दरअसल मेरा समझाने का आपको मकसद यही था, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। आप अपने परिवार को दीजिए, सभी को ये वैक्सीन लेनी चाहिए, मेरी आपसे यही अनुरोध है। देखिए, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है, भाई कईयों ने तो वैक्सीन ली थी और वो तो मर भी गए, डेथ हो गई, अब क्या करें, हम क्यों ले, हमें तो डर है कहीं हम ना मर जाए। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, बोला भाई वैक्सीन लेने से पहले के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद में बोला इतना दर्द होता है, कोई हिसाब किताब वाले, इतना तेज बुखार चढ़ता है, वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, दरअसल क्या है कि बुजुर्गों के अंदर जो वृद्ध लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब वो इम्यून सिस्टम कमजोर है तो अब मान लीजिए हमने वैक्सीन डाली, शरीर के अंदर वैक्सीन गई, यानी क्या गया, इसका मरा हुआ इतना सा एक अंश इसके अंदर गया शरीर में। अब वो इम्यून सिस्टम उसको पहचानने में कुछ देर करेगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्लो है, वो धीरे पहचानेगा, धीरे असर करेगा, तो वो क्या है, इम्यून सिस्टम स्लो है। अब वही हम एक नौजवान के अंदर डालते हैं, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, इम्यून सिस्टम तुरंत आते ही वेरीफाई करेगा। हमारे वृद्ध लोगों में धीरे वेरीफाई करते हैं आधार कार्ड, लेकिन हमारे वाला तो बहुत जल्दी करता है, और इतनी जल्दी उसके ऊपर फिर असर भी करता है। फटाक से उसके ऊपर जब वो असर करेगा, शरीर की पूरी एनर्जी लगेगी, तो आपको क्या पेन होना शुरू हो जाता है, हेडेक है, जॉइंट में पेन है। क्यों, क्योंकि हमने एंटीबॉडीज तैयार करनी है उसके खिलाफ। एक बार तैयार हो गए फिर सब सही, सोल्ट आउट, फिर कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, फिर हम पूरी तरह से सेफ भी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप वैक्सीन को कैसे लें। वैक्सीन को आप ये मान लीजिए, आप बाइक पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट लगा रखा है, क्या आप हेलमेट वाली कंपनी से ये कहते हैं कि क्या आप 100% गारंटी देती हो कि मैं बच जाऊंगा? नहीं, 100% गारंटी तो कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। हाँ, क्या है, अगर हमने हेलमेट लगाया है तो 50% तो चांस है कि मैं बच जाऊंगा, हेलमेट टूट जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं लगाया है तो मरने के चांस 80-90% तक है, लगा लिया तो 50% तक है, वो भी कब, या बहुत ज्यादा भिड़ंत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो यही वैक्सीन है। 100% कोई गारंटी नहीं देगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप बच भी जाएंगे, इसीलिए आप वैक्सीन लीजिए। और ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, ये 21 दिन के लॉकडाउन से, जनता कर्फ्यू से, जैसा कि पहले लगाया गया था 21 मार्च को, 1 साल पूरा लॉकडाउन में निकल गया, तो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है महामारी। हमें इसके साथ, इसके प्रिकॉशंस रखते हुए हमें इसके साथ जीना होगा। यह महामारी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, आप इसका ध्यान दीजिए। आप सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई, अब मैंने कुछ लोगों को देखा है वैक्सीन लगवा ली और खुलेआम घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। गलत है,
वैक्सीन आ गई है लेकिन परंतु महामारी नहीं गई है। इसी का एक उदाहरण देता हूं आपको, स्मॉल पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता जिसका हम नाम लेते हैं, ये क्या थी? एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, ये वायरस वाली, ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज थी, ठीक। ये भी आई थी 1700 में समथिंग, ठीक है, ये काफी 1500 के टाइम की है ये महामारी। अब देखिएगा इसका एजेंट क्या है, इसके दो पार्ट, कोज क्या क्या है, वायरोला माइनर और वायरोला मेजर, यानी छोटी माता और बड़ी माता। इसका क्या है, एजेंट ऑफ वायरोला टू द जीन्स क्या है, वायरस किससे बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। इसकी थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा जेनेटिक इसकी क्या है कि द लास्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग वाज डायग्नोस्टिस्ड इन अक्टूबर 1977। WHO ग्लोबल एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है उन्मूलन, यानी खत्म हो जाना, डिजीज इन 1980। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं क्या है। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय कॉन्टेजियस डिजीज इन 1776 बाय ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, और इसका ड्रग बैंक का ये नाम, ठीक है, एडवर्ड जेनर जी के द्वारा, ब्रिटिश डॉक्टर थे ये। इन्होंने क्या किया, इसकी वैक्सीन बनाई, कब बनाई, 1776 के अंदर, और वैक्सीन लगनी शुरू हुई, बहुत बड़े स्तर पर लगी। लेकिन आखिरकार WHO ने 1980 के अंदर ये पूरा एक सर्टिफिकेट थमा दिया कि हां अब स्मॉल पॉक्स खत्म है। आप ये देखिए कितने साल हो गए, तकरीबन 180 से 190 साल के करीब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1776 में 1976 तक 200 साल एक्स्ट्रा भी थोड़े से, ठीक है, 1980 डेवलप, ठीक है, तो 200 साल प्लस 4 और 104 साल मान के 204 साल, 204 साल के बाद इस महामारी को बोला गया कि ये खत्म है बिल्कुल। कभी कभी शायद देखा को दिख जाती है, लेकिन अब वो महामारी नहीं गई, ठीक है। तो देखिए आप जब इतनी से महामारी को इतने समय लग गया, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस 4 दिन में चला जाएगा, हम 4 दिन घर रहे तो क्या ये खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमें इसका ध्यान रखना होगा, हमें इसके प्रिकॉशंस रखने होंगे, मास्क लगाना होगा, 2 गज दूरी रखनी होगी, जब तक ये विश्व से खत्म ना हो जाए। और अब आप आजकल समय में देख रहे होंगे एक नया आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लैक फंगस, यह जगह नहीं है यार, ठीक है, ब्लैक फंगस नाम से। चलिए इसके बारे में अब चर्चा करें, आइए चर्चा करते हैं ब्लैक फंगस के ऊपर। आजकल ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इसके मामले सुनने में आ रहे हैं। जैसे ही सुबह खबर चलाएं, सबसे पहले ब्लैक फंगस ही नजर आए। क्या बात है ना, राइम बन गया, खबर चलाएं ब्लैक फंगस नजर आए। ये क्या है, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। अगर कोई कहे ये बीमारी है तो बोला कहना बीमारी तो नहीं है जी, बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ये क्या होता है, ये सबसे पहले क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये हो क्या रहा है कि कोविड के बाद कोमॉर्बिडिटी या स्टेरॉइड लेने से हो रहा है, उनको लोगों को ज्यादा हो रहा है ये, जिन्होंने स्टेरॉइड लिए हैं। बोले भाई इसकी इलाज मौजूद है, बोला हाँ जी इलाज मौजूद है। क्या इलाज है? सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टेरॉइड क्या होता है। स्टेरॉइड एक रासायनिक पदार्थ है, क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो स्वतः ही हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है। और इसके अलावा ये प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ केमिकल के रूप में भी क्या है, मौजूद है, जिनका लोग खुद लेते हैं। वो केस लिए होता है कि ये होता क्या रिएक्टिव में लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्यूबल कंपाउंड, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली फैलता है। कैसे? मान लीजिए अगर इसकी दिक्कत क्या है इस फंगस की, कि इसने जहां पर भी हमला किया, इसने जहां पर भी आपके शरीर के ऊपर हमला किया उस एरिया को खत्म कर देती है। मान लीजिए किसी की आंख पे हमला कर दिया, तो कई बार क्या हो जाता है, ऐसी हालात पैदा हो जाती है कि आंखें निकालनी पड़ती है व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए आंखें निकालनी पड़ जाती है।
जो कि क्या है, कोविड के बाद एक बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने आ गया है। इसका भी एक डर क्या है, डर का जो एक माहौल है वो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई हमसे ये पूछता है बोला जी छूने से हो सकती है क्या, जैसे कोविड, किसी संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ हो और हमने भी छू लिया हो, हमारे अंदर से नहीं, हम इसको कहेंगे कि जी बिल्कुल भी नहीं, छूने से बीमारी नहीं होती, ये बीमारी हवा से फैलती है। ठीक है, ये अगर आप देखना चाहो कि ब्लैक फंगस क्या, तो ये क्या है, फफूंदी टाइप की होती है। आपने कभी ना ब्रेड के ऊपर देखी होगी या पेड़ के तनों पर काले रूप में मौजूद होती है, देखा होगा आपने बहुत सारा ब्रेड के ऊपर फफूंदी देखते हैं ना। ये क्या है, रियलिटी में नाक से होकर बलगम में मिलकर ये नाक की चमड़ी के अंदर चला जाता है या चली जाती है तेजी से। ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर सारी जगहों पे ये फैल जाती है। जो इसका फैलने का जो जरिया है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक बार आपके शरीर के अंदर अगर ये चला गया या चली गई, ये फंगस चला गया, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है। एक प्रकार से यूं मान लो ये हमारे शरीर को चीरता हुआ जाता है एकदम, और जाता कहां पे है भाई साहब, दिमाग के पास में चला जाता है, दिमाग के पास चला जाता है। दिमाग के पास जाते ही आपको पता है दिमाग खत्म, आदमी खत्म। इसीलिए इसमें क्या है, मृत्यु दर 50% है। ये मैं 50% क्यों कह रहा हूं, जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई बता सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि मैं ये 50% क्यों कह रहा हूं। चलिए मैं ही बताता हूं, क्योंकि ये क्या है, दिमाग के ऊपर जाता है, कितना स्पीड, बहुत ही ज्यादा रैपिडली क्या होता है, ये हमारे जैसे शरीर में प्रवेश करेगा। इसका मेन लक्ष्य होता है दिमाग को खत्म कर दो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसकी दवाई भी मौजूद है, एंटी फंगस नाम का इंजेक्शन, जो कि मार्केट में उपलब्ध है। एंटी फंगस नाम का इंजेक्शन यदि व्यक्ति को दिया जाए तो इसीलिए मैं यहां कह रहा हूं कि 50%, अगर वो लग गया तो बच जाओगे। इसके लक्षण क्या है कि चेहरे के आसपास, आप चेहरा जो है आसपास, ये चेहरा जो है सुन्न होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाएगी, आपके चेहरे पर सूजन आ जाएगी, शरीर में भी आपको सूजन महसूस होगी। ठीक है, आंखों के आसपास जो है सूजन आ जाएगी, पलकों का नीचे बैठ जाना। पलकों का नीचे बैठ जाने का मतलब ये होता है, जैसे कि अब मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी पलकें क्या हो रही है, बार बार ब्लिंक कर रही, लेकिन ये ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, ये ऊपर नहीं होगी, यानी ये ब्लिंक नहीं करेगी। दूसरा पांचवा क्या है, सिर, आंख, नाक, कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, ये इसके लक्षण है। यदि आपको कोई भी दिखता है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए, ये इंजेक्शन लगवा लें, ये इसके शुरुआती लक्षण है। यदि आप इन सब के होने के बाद घर में कोई दवाई ले लेते हैं, कोई पेन किलर लेके सोचते हैं कि सिर, नाक, कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, कोई पेन किलर ले लो काम खत्म, तो वो गलत है। एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाए, वो अपने आप आपको बता देंगे ब्लैक फंगस है। ठीक है, दवाई क्या है इसकी, एंटी फंगस। इसकी एक खास बात क्या है कि ये शरीर के जिस भी हिस्से में जाती है उस शरीर पर एक काला निशान हो जाता है। ठीक है, वो काला निशान होने की वजह से ही इसको ब्लैक फंगस का नाम दिया गया। जिस में ये जाएगी, जिस अंग पे ये जाएगी, वहां पे काला निशान हो जाएगा, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो देखिए इतनी ये खतरनाक नहीं है यदि हम इसका प्रिकॉशंस भी रखें, क्योंकि इसकी दवाई तो मार्केट में उपलब्ध है। अब कोरोना वायरस की भी हमारे पास वैक्सीन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इस ब्लैक फंगस से भी हम, तो लोग अब ध्यान क्या रखना है कि ऐसे अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, एंटीबॉडीज जो है शरीर के अंदर आ जाएगी, आपका शरीर जो है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रखेंगे, आज की बात यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बात सुनिए आप सबसे मेरी पहले, आप सभी ने अब क्या करना है, वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन के खिलाफ जो भी भ्रांतियां, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, वो सारी की सारी अफवाहें गलत है। वैक्सीन पूरी तरह से, मैंने आपको पहले बताया है वीडियो की शुरुआत में कि वैक्सीन क्या है, कैसे हमारे शरीर में कार्य करती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए वैक्सीन रत्ती भर भी नुकसानदायक नहीं है। हाँ, ये जो लोग वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो जाते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जिस किसी ने अगर कोई लास्ट में मेरे साथ अभी जुड़ा है तो वो जरा वीडियो को थोड़ा सा पहले से देखे, उसको पता चल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं और आगे भी हम इसके ऊपर एक और सेशन लेकर आएंगे। तो ठीक है, और जिस किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है,
टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूनिटी ऑफ इंडिया फाइट विद कोरोना। ठीक है, देश को एक होना होगा देश के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए। आज की बात यही तक। जय हिंद, जय भारत।